जम्मू के रियासी में गिरफ्तार किया गया लश्कर-ए-तैयबा का एक वांछित आतंकी बीजेपी का एक सक्रिय सदस्य बताया गया है। इसका नाम तालिब हुसैन शाह है। तालिब हुसैन जम्मू में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज था। जो पत्र सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं। देश का माहौल ठीक नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ इसी बात के साथ विपक्ष अब केंद्र सरकार को घेर रहा है और पूछ रहा है कि आतंकवादी और देशद्रोही का सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमने वाली बीजेपी अब खुद को कौन सा सर्टिफिकेट देगी, जब उसी की पार्टी का सदस्य रहा उसका पूर्व आईटी सेल कर्मचारी एक आतंकवादी निकलकर सामने आया है। क्या अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टुकड़े टुकड़े गैंग या देश विरोधी गैंग पर बीजेपी प्रकाश डालेगी? क्या अब गोदी जिस कोहराम के लिए जानी जाती है वो इस बात पर कोहराम मचाएगी जैसा वो चीन से लेकर सियाचिन और पाकिस्तान से लेकर आतंकिस्तान और विपक्ष को घेरते वक्त मचाती है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। सवालों और बीजेपी के मौन जवाबों से पहले समझ लीजिए कि खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में किस किस तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं। नौटंकीबाजों, नफरतगर्दों, बड़बोलों और मस्खरों से सुशोभित पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फहरिस्त में अब आतंकवादियों का भी नाम जुड़ चुका है। जिस पार्टी की तरफ से कई बार ऐसे दावे होते रहे हैं कि जेएनयू और जामिया से निकलकर बच्चे देश विरोधी हो जाते हैं, तो सुनिए, उसी बीजेपी से निकलने के बाद तालिब हुसैन नाम का पूर्व बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी, जो कि जम्मू बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ा हुआ था, वो अपने इस्तीफे के 2 महीने बाद एक आतंकवादी बनकर सामने आया है और इसे पकड़ा वहां के ग्रामीणों ने है। और इसके बीजेपी से जुड़े होने की पुष्टि खुद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शेख बशीर ने किया है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी ने मानो ठीक वैसे ही मौन साध लिया हो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफाओं में जाकर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर साध लेते हैं। लेकिन विपक्ष के मुद्दों पर जितनी तेजी से बीजेपी एफआईआर से लेकर ईडी, सीबीआई और एनआईए की कार्रवाई करते हैं, वो इस मामले में उतनी ही सुस्त पड़ी है। और यही कारण है कि विपक्ष के नेता अब बीजेपी पर आक्रामक हैं और बीजेपी के इस दोहरे चरित्र वाली राजनीति पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, देश में घृणा, अशांति, आतंक, अफवाह और अराजकता फैलाने वाले अधिकांश असामाजिक तत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस और भाजपा से जुड़े होते हैं। देश की अधिकांश संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर चुकी भाजपा ऐसे तत्वों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। देश के हालात ठीक नहीं है। खैर, बीजेपी से भी बड़ी चुप्पी किसी और ने साध रखी है और बीजेपी में जैसी सुस्ती इस मामले में दिख रही है, ठीक वैसी ही सुस्ती दीपिका से लेकर रिया के व्हाट्सएप से एक्सक्लूसिव जानकारी निकाल ले आने वाली गोदी मीडिया में दिख रही है। बल्कि गोदी मीडिया की हालत तो बीजेपी से भी इस मामले में बदतर है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जो राष्ट्रवाद की लाठी गोदी मीडिया ने बीजेपी को थमाई थी, उसे इस खबर के बाहर आने से डर है कि कहीं उसे ही नहीं लाठी पड़ने लगे। और इसी पशुपेश और डर से चुप गोदी मीडिया पर देश 24/7 के एडिटर दीपक शर्मा ने निशाना साधा और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पर मीडिया के दोहरेपन को उजागर किया। अगर उदयपुर से जम्मू तक आतंकवादी कहीं कांग्रेस के सदस्य निकलते तो गोदी मीडिया ने अब तक कोहराम मचा दिया होता और कई बड़े नेता जेल में होते। लेकिन मामला सत्ताधारी पार्टी का है तो गोदी एंकरों ने होठ सिल लिए हैं। उनकी ये खामोशी जाहिर करती है कि देश में सच का आईना टूट चुका है। जनता पार्टी अब आतंकी को अपना नहीं पा रही है, ये तो समझ आता है, लेकिन तस्वीरों में जो घनिष्ठता बीजेपी नेताओं से इस आतंकी की दिखती है वो सब कुछ साफ कर देती है। लेकिन गोदी मीडिया की चुप्पी साबित करती है कि उसे गोदी क्यों कहा जाता है। तो तथाकथित राष्ट्रवादियों के बीच से निकले आतंकी और गोदी मीडिया की काटो तो खून नहीं वाली हालत पर क्या कहना चाहते हैं आप, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें।